Students, so we are starting this chapter, Introduction to Three-Dimensional Geometry, 3D Geometry. It's very easy chapter, student. There is nothing new. Every student have done this chapter in 10th class, in 2D Geometry, in 10th class. Like it was called as coordinate geometry. 2D means only x-axis and y-axis was there. Now you will be learning the third axis, that is z-axis. So 2D geometry means उसमें x और y दो ही axis था. 3D geometry means x-axis, y-axis, z-axis. तीन तो 3D तो तीन axis है. तो अभी जैसे मैं एक बताता हूँ तुम लोग को. तो अभी जैसे ये पॉइंट है, तुम लोग को 10th क्लास का बता रहा हूं. पहले देखो 10th क्लास का जो बता रहा हूं. सपोज ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. अगर यहाँ पॉजिटिव होते हैं, ये x पॉजिटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है, इधर x के वैल्यूज नेगेटिव, इधर y के वैल्यूज नेगेटिव, ऐसा होता है. अगर 2,3 है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई होता है पूछते हैं ना अपन, कौन से क्वाड्रेंट. तो 2 क्या है x कोऑर्डिनेट, 3 क्या है y कोऑर्डिनेट. तो दोनों पॉजिटिव है तो कौन से कोऑर्डिनेट, कौन से क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट. ये 10th का कॉन्सेप्ट है. कौन से क्वाड्रेंट में लाई होता, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है, ये क्वाड्रेंट 4 है. तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट 1. अब क्वाड्रेंट 2 में क्या रहता, x नेगेटिव रहता, y पॉजिटिव, जैसे -2,3. क्वाड्रेंट 3 में कैसे रहते, दोनों नेगेटिव. यस, x भी y भी, यानी माइनस कॉमा माइनस, कोई भी नंबर ले लो. और क्वाड्रेंट 4 में क्या रहता है, जैसे x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x वाला पॉजिटिव रहता है, y वाला नेगेटिव रहता है. तो ये हमारा 10th का कॉन्सेप्ट था. 8th में भी था, 9th में भी था, 10th में भी था. ओके, 10th में और हमने क्या देखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला. वो सब तीनों फॉर्मूला अभी भी है, बट इतना ही है 3D ज्योमेट्री में, यानी x, y था 10th तक. अब तुम लोग को देखने को मिलेगा x, y, z. तो जैसे तुम लोग को, और हम 10th तक क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट बोलते थे, क्वाड्रेंट. 4 क्वाड्रेंट रहते थे. अब हम बोलेंगे ऑक्टेंट. ऑक्टेंट क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट. याद रखो, क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे. 2D ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट बोलते हैं, 3D ज्योमेट्री में ऑक्टेंट. ठीक है, OCTANT, ऑक्टेंट बोलते हैं. और अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो किस में लाई होता, कौन से ऑक्टेंट में लाई होता, बोलते O, ओरिजिन, X, Y, Z. ऐसे लिखना, ऐसे लिखना स्टूडेंट, बिकॉज X इज ऑल्सो पॉजिटिव, Y इज ऑल्सो पॉजिटिव, Z इज ऑल्सो पॉजिटिव. इसमें क्या है, X इज नेगेटिव, तो X, जब हम X लिखते हैं तो पॉजिटिव साइड, X डैश लिखे बोल तो X के नेगेटिव वैल्यूज. तो इसमें X नेगेटिव है, Y और Z पॉजिटिव है. तो ये कौन से ऑक्टेंट में लाई होता, O, X डैश, Y, Z. ओके, अब C वाला कौन से क्वाड्रेंट में लाई होता, O, X नेगेटिव है तो X डैश, Y नेगेटिव है तो Y डैश, Z पॉजिटिव है तो Z. तो C means -2, -5, 1 lies in which octant? It lies in O, X dash, Y dash, Z. समझ में आ रहा. यहाँ पे D है, ये किस में, कौन से ऑक्टेंट में लाई होगा, X नेगेटिव, तो ओरिजिन तो हो गया X नेगेटिव यानी X डैश, Y पॉजिटिव तो ओनली Y, Z नेगेटिव तो Z डैश. ये तीनों नेगेटिव है तो कौन से ऑक्टेंट में लाई होगा, O, X डैश, Y डैश, Z डैश. So I hope you have understood this first example. तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट ऑक्टेंट. इसमें 3D ज्योमेट्री में ऑक्टेंट बोलते हैं. मैं क्वाड्रेंट का पहले बोला, वो मैं 10th का पहले बेसिक बोला. ओके, हमने 10th तक जो सीखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सब लोग ने सीखा है. SSC, CBSE, ICSE, वो ही एक्सटेंशन है, बट इतना ही है, दो एक्सिस के बदल 3 एक्सिस है, 3D ज्योमेट्री. तो डिस्टेंस फॉर्मूला और हम अभी सब देखेंगे. So this was the first example. So अब देखो, ये तुम लोग ट्राई करना स्टूडेंट. नेम द ऑक्टेंट. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन और मुझे व्हाट्सएप करना ये सम करने के बाद में कि ABCDEF ये सब पॉइंट्स कौन से ऑक्टेंट में लाई होते हैं. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. अभी अपने को 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ढूंढना है.
तो इसका ज्यादा हम लोग डिटेल नहीं करेंगे, हम लोग फॉर्मूला क्या है वो लेके स्टार्ट करेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला ये रहा। फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पे बता रहा हूं, याद रखना, ये पी क्यू, ये वाला, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हम लोग ने 10th में कहां तक देखा मालूम, फॉर्मूला रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी हम लोग 11th में जब आए, आगे मैथ्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एक एक्सिस बढ़ गया, वो है z एक्सिस, तो एक्स्ट्रा आ गया z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो PQ, डिस्टेंस PQ का मतलब क्या है, P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, ठीक है। P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, x, y, z ds रहेगा, तो P को हम x1 y1 z1 ले सकते हैं और Q को x2 y2 z2। ये फॉर्मूला याद रखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अभी हम सम्स का देखेंगे, ये और एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। डिस्टेंस, ये भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस है, बट एक ओरिजिन और एक पॉइंट, ओ बोल तो ओरिजिन, ओरिजिन बोल तो क्या रहता है 0, 0, 0, और P बोल तो सपोज कोई भी पॉइंट ले लो 2, 1, 3। अब ये दोनों का जब डिस्टेंस निकालना है, तो वो बोल रहा है इतना लंबा नहीं करो, ये इतना सा फॉर्मूला लगा लो। क्यों बोल तो ये एक साइड तो पूरे 0 है ना, ओरिजिन है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर दो, तुम्हारे को डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ए पॉइंट आ जाएगा। यानी तुम रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, वो लॉन्ग वे करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो OP का डिस्टेंस चाहिए, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए, तो सिर्फ वो 0 को छोड़ दो, जो x, y और z है, ये तीनों का स्क्वायर करके रूट निकाल दो, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आ जाएगा। यानी तो तुम x2 माइनस x1 में भी डाल सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, बट इजी शॉर्टकट मालूम होना चाहिए तुम लोग को। ओरिजिन है तो सीधा फॉर्मूला बोलना रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अभी हम लोग सेकंड एग्जांपल देखेंगे, सो मैं ये सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखना एग्जांपल 33.2। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 5, -4, 8, 2, -6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो एक का नाम पहले P रखेंगे, जैसे इसने रखा, देखो लेट P, ये पॉइंट का नाम P रख दिए, एंड ये पॉइंट का नाम Q, बी द टू गिवन पॉइंट्स, ये गिवन पॉइंट्स। समझे? सेम सेंटेंस लिखना जरूरी नहीं है, हम P और Q लिखना जरूरी नहीं है, हम A और B भी लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर्स लिखना, बिकॉज ये पॉइंट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं कभी भी। तो हम ये A और B भी ले सकते हैं, PQ ले सकते हैं, RS, कुछ भी पॉइंट कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर डिस्टेंस ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो PQ इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एक्स्ट्रा क्या आया 3D ज्योमेट्री में z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। सो x2 यानी 8 माइनस x1 इज 2 होल स्क्वायर प्लस y2 is 2, y1 is 5, तो माइनस है 5 होल स्क्वायर प्लस z2 is माइनस 6 माइनस, ओके फॉर्मूला में माइनस है ना, माइनस लिखना, z1 is माइनस 4, तो फॉर्मूला का माइनस है और माइनस के बाजू z1 माइनस 4 लगाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 4, ठीक है। अब 8 माइनस 2 कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना यहाँ पे किया देखो 36, 2 माइनस 5 कितना -3, बट माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, और -6 प्लस 4 इज -2, बट -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, तो ऐड करो 49, 49 का रूट क्या है 7, तो यूनिट्स लिखना आंसर आने के बाद में, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट इज 7 यूनिट्स। समझ में आया? अगर सपोज तुम लोग को रूट 49 के जगह सपोज तुम लोग को अगर रूट 50 आता था, तो इसको कैसे करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बोल तो एलसीएम मालूम ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मैं बताऊं
50 है, उसको 2 प्राइम नंबर से स्टार्ट करना, 25, फिर 3 में नहीं जाता, फिर 5 लेना, तो ये इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना आया 2 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का रूट निकलता 5 स्क्वायर इज 5 हो जाता, रूट है ना उसका, तो 5 रूट 2, यानी रूट 50 कभी नहीं छोड़ना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ना, वो है 5 रूट 2। अगर डायरेक्ट रूट निकल रहा है वेरी नाइस, अगर डायरेक्ट रूट नहीं निकल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ना, सो यू विल गेट आंसर 5 रूट 2 यूनिट्स। So this is the way of finding distance between two points. तो दो पॉइंट में से जो फर्स्ट हम लेते हैं तो इसको हम x1, y1 और z1 ले सकते हैं, इसको x2, y2 और z2 ले सकते हैं। ठीक है, हमने p और q का डिस्टेंस निकाला, p q। अगर तुम लोग qp का निकालते यही सम में, q पहले लेके p बाद में, तो भी आंसर सेम आएगा, 7 यूनिट्स ही आएगा। समझ में आ रहा है? If you do distance PQ or QP, answer will be same. समझ में आ रहा? अब जैसे तुम समझो ना, मैं यहाँ से हैदराबाद से सिकंदराबाद का डिस्टेंस ढूंढ रहा हूँ, अगर 6 किलोमीटर है तो सिकंदराबाद से हैदराबाद भी 6 है, तो यू डू डिस्टेंस PQ और QP। अगर QP लेंगे तो तुम Q पहले लेंगे, P बाद में लेंगे, तो Q बन जाएगा x1 y1 z1, P बन जाएगा x2 y2 z2, बट फाइनल आंसर यू विल गेट सेम, 7 यूनिट्स। ठीक है, तो मैं पूरे बेसिक्स बता रहा हूं। अब थर्ड एग्जांपल देखेंगे, सी। सो दिस इज द थर्ड एग्जांपल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्टूडेंट ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग 8th क्लास से सीख रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल? ऑल साइड्स आर इक्वल इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो अपन क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे, जैसे इसका नाम रखेंगे A, इसका B, इसका C, या अपन P Q R भी लिख सकते हैं। लेबलिंग यू कैन डू एनीथिंग। तो अपने को करना क्या है, ए बी, जैसे ट्राइंगल है ना, ये मैं ट्राइंगल उतारता हूं, देखो ये ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी। अब मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, ए सी का डिस्टेंस निकालूंगा और बी सी का डिस्टेंस निकालूंगा। अगर मेरे को तीनों का डिस्टेंस इक्वल आया, मींस इफ साइड्स आर इक्वल, then I can say yes, the given points are the vertices of an equilateral triangle। तो डिस्टेंस कैसे निकाल रहा हूं, तो ए बी का फॉर्मूला तुम लोग को अभी बताया मैं, रूट 86, बट उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो भी कुछ नहीं आएगा, देखे 86 ही रहेगा, 2 4 3, 43 इज ए प्राइम नंबर, तो कोई स्क्वायर ही नहीं आ रहा, इसलिए रूट 86 ही रखे, बिकॉज इसको और सिंपलेस्ट नहीं कर सकते। तो ये रूट 86 यूनिट्स लिखना उसने नहीं लिखा, तुम लोग लिखने का आदत रखो यूनिट्स, कभी भी डिस्टेंस निकालें। ये मॉड लगाना, ये मॉड लगा रहा, देखो ये मॉड, सर मॉड क्यों लगा रहा, वो बोलना चाह रहा कि रूट निकाले ना कभी भी प्लस और माइनस आता, बट मॉड का मतलब क्या है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव रह सकता क्या, नहीं। वेट, जैसे अपन ह्यूमन बीइंग है, हमारा वेट कभी नेगेटिव रह सकता क्या, नहीं। इसलिए डिस्टेंस, वेट, ये सब नेगेटिव नहीं रह सकते, इसके लिए उन बोल रहा कि मुझे रूट का आंसर पॉजिटिव चाहिए, यानी प्लस रूट 86, यानी रूट 86 चाहिए, माइनस रूट 86 नहीं चाहिए, इसलिए वो मॉड लगा रहा। तुम आपको ये मॉड लगाना है तो लगा सकते हैं, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, मॉड, शॉर्ट में मॉड बोलते हैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब है मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ और मॉड लगा रहा हूँ, यानी मुझे पॉजिटिव रूट 86 चाहिए, नहीं लगाया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ए बी लिख के भी कर सकते हैं, सिर्फ ए बी लिख के वी कैन फाइंड द डिस्टेंस एंड रूट 86, रूट 86, रूट 86। देखो ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी ए का डिस्टेंस, ऑल साइड्स आर इक्वल, हमारा काम हो गया। तो क्या पूछा, ये सम में सिंपल है, हम लोग को डिस्टेंस ढूंढना है ए बी का, बी सी का, सी ए का। जब हम सी ए का ढूंढेंगे स्टूडेंट्स, सी ए, तो सी ए का जब ढूंढेंगे तो सी हमारा बन जाएगा x1 y1 z1, ए बन जाएगा x2 y2 z2। सो यू कैन डू, आई थिंक, बिकॉज तुम लोग को सॉल्विंग तो मैं ऊपर एक सम में बताया हूं, तो सिर्फ नंबर्स लगाना है, बट करना क्या है मैं बता रहा हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करना। तो 33.3 देखें हम लोग, अब ये 33.4, ये क्या बोल रहा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर्म ए ट्राइंगल और नॉट। तो ये भी प्रॉपर्टी 9th क्लास में है
क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, क्या है प्रॉपर्टी बताओ? इफ सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ, लिख रहा हूं यहां पे, सम ऑफ टू साइड्स is greater than third side, then it forms a triangle। यानी समझ लो AB प्लस BC दो साइड का डिस्टेंस टोटल करे तो इज ग्रेटर देन CA, कोई भी दो साइड, देन इट फॉर्म्स ए ट्राइंगल। अगर नहीं सम ऑफ टू साइड्स करे तो ग्रेटर देन थर्ड साइड नहीं आ रहा, देन इट विल नॉट फॉर्म ए ट्राइंगल। तो जैसे देखेंगे, पहले क्या करना सर, पहले AB का डिस्टेंस ढूंढ लेना, BC का ढूंढ, AB BC AC तीनों ढूंढ लिया, यस। देखो 2√3 आया, √3 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स मालूम ना, 1.732, 2 से मल्टीप्लाई करे तो इतना आया। √41 की वैल्यू लॉन्ग डिवीजन से निकालना, जो हमने 10th 8th 9th क्लास में सीखा था। 41 का लॉन्ग डिवीजन से रूट कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूं, देखो 2 2 0, 41 के बाद पॉइंट लगा के कैसे करना, परफेक्ट स्क्वायर से स्टार्ट करना, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 नहीं ले सकते, 41 है ना, तो 6 6 जा परफेक्ट स्क्वायर से स्टार्ट करना, 5 बचा, ये पॉइंट वहां लगा दिए, 2 0 नीचे ले लिए। अब यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर वापस रिपीट करना, ऐड करना, 12 यहाँ डैश डालना, ये पॉइंट यहाँ लगा दिए अपन, डैश, यहाँ जो नंबर लिखेंगे वहां पे भी वही लिखेंगे। 125 फाइजा नहीं ले सकते, 124 फोरजा, you will get 496, रिमाइंडर 4, और 2 0 लेके और कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अपने को पास है 6.4, पॉइंट के बाद में एक डिजिट आ गया बस है, और इसका तो डायरेक्ट आ गया 7। अब दो साइड को ऐड करो, इस ग्रेटर देन थर्ड साइड आ रहा क्या चेक करो, तो ट्राइंगल फॉर्म होता, नहीं तो नहीं होता। तो देखो तीनों तीनों ट्राई करना, मैं ये पॉइंट बोलना भूल गया, तीनों सम ऑफ टू साइड्स बोल तो, अब जैसे एक ट्राइंगल उतार रहा हूं, यहाँ पे उतार रहा हूं, देखो 1 मिनट उतारता हूं, यहाँ पे ट्राइंगल, 1 मिनट, सो मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में, AB BC C, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन आना, यानी सम ऑफ टू साइड बोल तो पूरे सब चेक करना, AB प्लस BC शुड बी ग्रेटर देन AC या CA, एंड AB प्लस CA शुड बी ग्रेटर देन BC, और एक कौन सा है, AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। तीनों कंडीशन चेक करना, सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तीनों कंडीशन में। तो देखो मैं ओरली करके देखता हूं, देखो स्टूडेंट मैं बताता हूं ओरली, मैं कलर चेंज करके बताता हूं, देखो या ये फर्स्ट कंडीशन देखो, AB, ये रहा AB प्लस BC, ऐड करो, 9 पॉइंट चेंज हो रहा, 7 से बड़ा है, यस, तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, मींस AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। अब मैं BC और AC को ले लेता हूं, BC और AC ये दोनों को ऐड करता हूं, 6.4 प्लस 7, 13 पॉइंट चेंज होता है, इज ग्रेटर देन 1, यस, तो ये भी हो गया। थर्ड कंडीशन, अब मैं फर्स्ट और लास्ट को लेता हूं, इसको थर्ड और इसको ऐड करता हूं, किसको यानी AB और AC को, 3 पॉइंट प्लस 7 10 पॉइंट हो रहा, इज ग्रेटर देन 6.4, यस, तो सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन वी कैन से इट फॉर्म्स, मींस इट इज ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखा, देखो पॉइंट क्या लिखा, मैं पढ़ रहा हूं, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देयरफॉर द अबव पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रायंगल। देखो सम ऑफ टू साइड्स, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, AB plus AC is greater than BC, BC plus AC is greater than AB, ठीक है। तो ये मॉड जो लगा रहा है लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, इट इज अप टू यू। ये हो गया A बिट। B बिट देखो, B बिट इसमें अच्छा क्या है, पॉइंट्स पे निकालने का जरूरत नहीं है, क्यों बोलते हो, √3 तीनों में है। अब देखो मैं इसको और इसको ऐड करता हूं, इसमें 3√3 प्लस 3√3, 3 प्लस 3 is 6√3, क्या ये 6√3 ये 6√3 से ग्रेटर है क्या, नहीं, इक्वल है, देयरफॉर ये जो गिवन पॉइंट है B बिट में, इट विल नॉट ए फॉर्म ए ट्रायंगल, इट शुड बी ग्रेटर, इक्वल नहीं रहना, सम ऑफ टू साइड,
तीन कंडीशन है, दो दो साइड को ऐड करके देखना ग्रेटर देन, तीन कंडीशन है, तीन मालूम ना, जैसे पी क्यू प्लस क्यू आर शुड बी ग्रेटर देन पी आर, पी क्यू प्लस पी आर शुड बी ग्रेटर देन क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर शुड बी ग्रेटर देन पी क्यू। ये तीनों सेटिस्फाई होना, समझ में आया? तुम बोलेंगे सर ये हो रहा, एक हो रहा, ये हो रहा, ये एक नहीं हो रहा, एक भी नहीं हुए तो इट इज नॉट ए ट्राइंगल। पूरे कंडीशन सेटिस्फाई होना, तीनों कंडीशन, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, मींस सम ऑफ एनी टू साइड करे तो ग्रेटर देन थर्ड साइड रहना। अगर इक्वल आया या लेस देन आया देन इट विल नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। तो ये रूल है, ये प्रॉपर्टी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 33.5 करेंगे। शो दैट द पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स ए बी सी फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो करना क्या है, ट्रायंगल बोला बोलते ए बी बी सी सी ए का डिस्टेंस निकाल लो पहले, तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लिए, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। सर स्क्वायर में क्यों निकाले? देखो स्टूडेंट, ए बी का फॉर्मूला क्या है, रूट में रहता, ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता, स्क्वायर बोलते स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बिना रूट के रहता, यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, बिना रूट। सर बिना रूट क्यों, स्क्वायर डाल दिया ना ए बी को, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो गया, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ए बी को स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूला का रूट निकल जाएगा। सर क्यों कर रहे हैं ऐसे, बिकॉज ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर आ गया 6 3 9, और हम लोग को मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल रहना तो क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, ये 10th क्लास का थियरम है, पाइथागोरस थियरम। क्या बोलता, कोई भी दो साइड का स्क्वायर करके ऐड करे तो दैट शुड बी इक्वल टू थर्ड स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। तो देखो मैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कर रहा हूँ, यानी 6 प्लस 3, ये ए बी स्क्वायर है, ये बी सी स्क्वायर है, 6 प्लस 3 कितना 9, ए सी स्क्वायर आ रहा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आई एम गेटिंग ए सी स्क्वायर, मीन्स सम ऑफ द स्क्वायर, ये रहा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, देन इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए स्क्वायर में रख दिया, समझ में आया? तुमको बिना स्क्वायर के करना है तो भी कर सकते हैं। तो तुमको ए बी कितना आएगा, रूट में √6 आएगा, बी सी कितना आएगा, √3 आएगा, डिस्टेंस करेंगे तो ए सी कितना आएगा, √9 आएगा। एक बार रहने दो, अब तुम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर बोल तो √6 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बोल तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर रूट कैंसल, 6 प्लस 3 9, ये 9 आया, और ये 9 आया, ए सी इज √9, तो ए सी स्क्वायर कितना, स्क्वायर करे तो ए सी स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वो भी 9, तो 9 आंसर है, तो हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या है, ए बी स्क्वायर एनी टू साइड, जरूरी नहीं है ए बी और बी सी, कोई भी दो साइड का स्क्वायर करके ऐड करे तो शुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अगर है तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लोग स्क्वायर लगा के भी डिस्टेंस कर सकते हैं, तो रूट की जरूरत नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल में। या बिना स्क्वायर के करेंगे तो भी रूट में आंसर आएगा, बाद में स्क्वायरिंग कर लेना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चेक करना, 9 आया, 9 इज नथिंग बट ए सी स्क्वायर, तो हमारा काम हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है। ओके, ये स्क्वायर बोला, स्क्वायर में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, स्क्वायर प्रूव करना है, प्रूव करना बोल तो आना है। स्क्वायर में क्या है, ऑल साइड्स इक्वल रहना। सर ऑल साइड्स इक्वल करे तो बस क्या, नहीं, बिकॉज ऑल साइड्स इक्वल तो रोम्बस में भी रहता, इसमें डायगोनल्स का डिस्टेंस भी निकालना, जैसे ये सपोज स्क्वायर है स्टूडेंट, ये रहा ए बी सी डी, तो ए बी का डिस्टेंस 3 आया, बी सी का 3 आया, सी डी का 3 आया, ए डी का 3, तो हम स्क्वायर बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते, रोम्बस भी हो सकता है, रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल है, तो एडिशनल और क्या करना, ए सी का डिस्टेंस निकालना और बी डी का डिस्टेंस भी निकालना, डायगोनल्स का। रोम्बस में डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं रहता, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स का लेंथ भी डिस्टेंस भी
इक्वल रहता तो AC और BD का डिस्टेंस भी निकालना, अगर वो भी इक्वल है देन इट इज ए स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या करें, देखो 4 साइड्स निकाले, उसके बाद 2 डायगोनल भी निकाले। कौन से 2 डायगोनल? इन अलग वे से कर रहा, 90 डिग्री प्रूव कर रहा। बोल तो क्या है मालूम, इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ द 90 डिग्री फॉर्म होता बोल के बता रहा। जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, मैं बोले वैसा करो बस है। क्या बोला मैं, याद रखो 4 साइड्स इक्वल बता दो और उसके बाद में AC और BD का डिस्टेंस भी इक्वल बता दो। AC डायगोनल, AC का डिस्टेंस निकालो और BD का निकालो, दोनों भी इक्वल बता दो। फिर लिखो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज ए स्क्वायर। समझ में आ रहा? सो स्क्वायर बोला तो ऐसा करेंगे तुम लोग। अब ये है तुम लोग को करना है, ये सब तुम्हारा होमवर्क है, ये सब तुम लोग मेरे को करके भेजना है ये 8 तक। इसके नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले मेरे को यहाँ तक का वर्क भेजना। 33.2 के 8 सम्स पूरे अभी जो किए वही टाइप के हैं पूरे। देखो ना क्या बोल रहा, ये देखो इक्विलैटरल तुम कर सकते हैं, ये बोल रहा राइट एंगल करें हम लोग, हाँ स्क्वायर बोला ये करें। ये 2 नया है तुम लोग के लिए, ये क्या है मैं बोल देता हूँ, 5th और 6th आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल तो बताना है, वो ऊपर हमने किया था एग्जाम। आइसोसेलेस बोल तो 2 साइड्स इक्वल भी आना। राइट एंगल ट्राइंगल मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। बट आइसोसेलेस भी रहना बोल तो 2 साइड्स इक्वल भी आना, AB और BC। तो वो भी जरा चेक कर लेना 5th वाले में। 6th वाला पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या रहता स्टूडेंट्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आते हैं। जैसे ये पैरेललोग्राम है, समझ लो ये पैरेललोग्राम है ABCD। तो AB का डिस्टेंस और CD का इक्वल आएगा, BC का डिस्टेंस और AD का डिस्टेंस इक्वल आएगा, आएगा पक्का। और AC का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस इक्वल नहीं आएगा, बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। Opposite sides are equal and diagonals are not equal, then it is a parallelogram. And if opposite sides are equal and diagonals are also equal, then it is a rectangle. अगर rectangle prove करो बोला तो opposite sides equal बता देना और diagonals का length भी equal बता देना। अगर diagonals का length equal नहीं है तो it is a parallelogram। ठीक है। और 7th वाला क्या है, कोलिनियर। बोल तो ट्राइंगल की बात बोल रहा। The 3 points are collinear. Collinear का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कोलिनियर का मतलब क्या है, कोई भी 2 साइड को ऐड करे तो थर्ड साइड आना। कोई भी 2 साइड AB plus BC is equal to CA means all the 3 points lie on the same line। समझो ये A है, ये B है, ये C है। तो AB और BC को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, ये AB का डिस्टेंस है, ये BC का डिस्टेंस है, ये दोनों को ऐड कर रहा हूं तो मुझे AC आ रहा, मींस ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। समझ में आया? मींस इट विल नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल, तो अपन बोल सकते हैं द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मींस ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अगर सेम लाइन पे लाई होते तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता। समझ में आया? तो शो दैट बोल रहा, इसका मतलब तीनों बिट में तुम लोग को कोई भी 2 साइड ऐड करेंगे तो थर्ड साइड आएगा। कभी कभी C बीच में रहेगा तो B लास्ट में रहेगा, तो AC प्लस CB इज इक्वल टू AB भी आएगा। मीन्स कोई भी 2 साइड को ऐड करे तो यू आर गेटिंग थर्ड साइड, मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। बोल तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। ट्रायंगल फॉर्म कैसे होता, जब 2 पॉइंट एक लाइन पे लाई होते हैं और थर्ड वाला पॉइंट किधर तो भी दूसरी जगह, तब ट्रायंगल फॉर्म होता। अगर समझो 2 पॉइंट एक लाइन पे लाई होते हैं और थर्ड वाला पॉइंट भी वही लाइन पे लाई होता तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता। द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मींस ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। तो कैसे चेक करना, 2 साइड का डिस्टेंस का ऐड करे तो शुड बी इक्वल टू थर्ड साइड। So इतना वर्क है स्टूडेंट्स। So I hope you will do it and submit to me. नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला करने के बाद we can complete this chapter.